तो आपने सुना हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया को, और उन्होंने साफ तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्यों कांग्रेस हारी, क्यों भारतीय जनता पार्टी जीती, कैसे इतना प्रचंड बहुमत मिला, उन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अति आत्मविश्वास के जरिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और हमने शांत रह करके जमीन पर काम किया है। कई मुद्दे थे जिनको लेकर के जमीन पर काम किया गया और उसी का ये परिणाम है कि जनता का विश्वास हमें मिला है और आज ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि नायब सैनी का नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है, उनका चेहरा आगे रखा गया था, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं का चुना जाना था विधायक दल का नेता। लेकिन कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, उसी के तहत ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन बीजेपी के नेता पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जो बताया जा रहा है कि काफी भव्य होगा, क्योंकि ऐतिहासिक ये जीत हुई है बीजेपी की हरियाणा में। लगातार तीसरी बार ऐसा प्रदेश के सियासी इतिहास में अभी तक नहीं हुआ था जो अब हुआ है। तो ऐसे में उतना ही भव्य भी कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। पंचकूला में ही दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपको बता दें, विधायक दल की बैठक के दौरान अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। आरती राव ने भी समर्थन किया। फिर सभी विधायकों ने नायब सैनी के नाम पर सहमति दी, जिसके बाद सर्वसम्मति से नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। और अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। और एक बार फिर से नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद राजभवन जाकर के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले नायब सैनी और अपने सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। बता दें, इस दौरान 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का पत्र सौंपा और तीनों निर्दलीयों की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के लिए और बिना किसी शर्त के समर्थन सरकार को दे रहे हैं। तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत हुई, उसके बाद अब विधायक दल की बैठक को लेकर के लगातार सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार इस बैठक में क्या होने जा रहा है। जो अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, लेकिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पहले बताया जा रहा था। जिस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान चल रही थी कि नायब सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो, और वैसा ही यहां पर हुआ। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी एक युवा चेहरे भी हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बहुत कम समय मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका रहा, लेकिन इतने कम समय में भी एक ऐसी छवि नायब सिंह सैनी की बनी कि उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में मिली। तो नायब सिंह सैनी ही अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है। उसके बाद तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तमाम जो नेता हैं उनका समर्थन नायब सैनी को मिला। जो पहले सीएम की कुर्सी को लेकर के बातें सामने आ रही थी लगातार कि कोई विरोध हो सकता है या इस तरह की कोई बात, ऐसा कुछ हो सकता है विधायक दल की बैठक में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही सही तरीके से ये बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई। अमित शाह मौजूद रहे और इस बैठक में जैसे ही नाम का प्रस्ताव किया गया, नायब सैनी का नाम सामने रखा गया, तो सभी विधायकों ने समर्थन किया। और समर्थन के बाद जैसे विधायक दल के नेता चुने गए नायब सिंह सैनी, तो अपना जो वादा उन्होंने युवाओं से किया हुआ है उसको भूले नहीं, एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 24,000 युवाओं को नौकरी शपथ से पहले देंगे। और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी से जुड़ी हुई। अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी गेट पर चपरासी भी बना दे, मैं खुश हूं।
पार्टी ने जो दायित्व दिया मैंने निभाया। अनिल विज ने ये बड़ी बात यहां पर कही है। विधायकों ने नायब सैनी के नाम का समर्थन किया है। अनिल विज का ये बड़ा बयान सामने आया। अनिल विज ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इससे पहले सीएम पद को लेकर के भी उनका एक बयान सामने आया था। और बता दें, जब नायब सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री की कमान दी जानी थी, उस वक्त नाराज हो गए थे अनिल विज। तो चर्चा का विषय लगातार बने रहे विधानसभा चुनाव के दौरान। और अब जो बड़ा बयान उनका सामने आया वो आपको सुनवाते हैं। कर देंगे सारे न्यूली इलेक्टेड एमएलएज ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। ये सोच रहे पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है मैंने वो निभाया। उसको पार्टी जानती है इस बात को। तो ये मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 7वीं बार चुन के आया हूँ, 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे, मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होकर छक्के मारूंगा। कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। आप बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा था पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा। तो आपने सुना कि पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा। मैंने ऐसा कहा था, मैंने कभी सीएम पद की मांग नहीं की और एक स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि इस तरह का कोई दुष्प्रचार फैलाया गया। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आया कि अगर किसी गेट का चपरासी भी बना दिया जाएगा तो मैं उसमें भी खुश हूं, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। ये बातें वो यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। और रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अनिल विज को लेकर के? लगातार तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब तमाम चर्चाओं पर विराम लग चुका है। नायब सैनी चुने जा चुके हैं सर्वसम्मति से, विधायक दल के नेता। और उसके बाद अनिल विज का एक बड़ा बयान कि मुझे अगर चपरासी भी लगा दें किसी गेट पर तो मैं वहां भी खुश हूं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से अनिल विज का बयान आया है और जिस प्रकार से पहले उन्होंने दावेदारी पेश की थी, यानी कि जब चुनाव का समय था उस वक्त वो ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं अपनी जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी जो है वो पेश करूंगा, ये कहते हुए नजर आए थे। अब उनका बयान जो है वो सामने आया है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैंने कभी कोई इच्छा नहीं जताई, मैंने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा है। अब मुझे गेट पर चपरासी भी बना देंगे तो मैं वो जिम्मेदार भी पार्टी के लिए निभाता नजर आऊंगा। पार्टी का जो आदेश है उसी की पालना करूंगा, ये कहते हुए अनिल विज यहाँ नजर आए हैं। इसके साथ साथ उनकी तरफ से जो है नायब सिंह सैनी के नाम की प्रस्ताव जो रखा गया था, यानी कि अनिल विज और जो कृष्ण बेदी हैं उनकी तरफ से ये प्रस्ताव जो है रखा गया था, जिस पर सर्वसम्मति से आज मोहर लग गई है। विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। उसके बाद जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं उनका ये बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में बयान पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने केवल स्पष्टीकरण दिया था। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, 7 बार का विधायक हूं, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी से निभाता हुआ नजर आऊंगा, ये कहते हुए अनिल विज यहाँ नजर आए हैं। जी बिल्कुल रवि, और खास बात तो ये है कि अनिल विज ने ही और नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा कृष्ण बेदी के साथ साथ अनिल विज, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और जिस तरीके से लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, तो ऐसे में कितना ये अहम रहा है विधायक दल की बैठक में कि खुद अनिल विज नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब उनको प्रस्ताव रखने के लिए कहा गया तो वो बिल्कुल नहीं झिझके और उनको साफ तौर पर प्रस्ताव जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम का रखा। पिछली बार की अगर बात की जाए, जब नायब सिंह सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया गया था मनोहर लाल को हटा करके, उस दौरान कहीं ना कहीं वो गुस्सा होते हुए नजर आए, मीटिंग को छोड़कर बाहर निकले
और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस प्रकार के उनके बयान आए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं जो है नायब सिंह सैनी के नीचे काम नहीं कर सकता, मैं सीनियर विधायक हूं, इस प्रकार की बातें उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि जब नायब सिंह सैनी का नाम का प्रस्ताव मेरे से रखवाने की बात कही गई तो ये मेरे सिर के ऊपर बम शेल गिरने जैसा था। इस प्रकार के भी तमाम जो बयान हैं वो अनिल विज के आए थे। इस वक्त आज की अगर बात की जाए, आज की विधायक दल की अगर बैठक की बात की जाए तो उनकी तरफ से इस नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद तमाम विधायकों ने समर्थन जो है उस प्रस्ताव को का समर्थन करते हुए तमाम विधायक नजर आए हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे इस विधायक दल की बैठक में, और जैसे ही इस बात की जानकारी सामने आई थी कि अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे विधायक दल की बैठक में, बीजेपी की जब विधायक दल की बैठक होगी तो तब भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या वजह है, क्यों अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जा सकता है, इस तरह की तमाम बातें चल रही थी। लेकिन अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना, क्या वजह इसके पीछे अब साफ हो पाई है, क्यों अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, क्या अनिल विज को मनाया गया है अमित शाह की तरफ से? बिल्कुल, देखिए फ्री हैंड नायब सिंह सैनी को देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे। तमाम विधायक को एक सख्त संदेश दिया गया कि नायब सिंह सैनी जो है फ्री हैंड काम करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उनके नाम के प्रस्ताव के बाद तमाम विधायक समर्थन करते हुए नजर आए। इससे पहले तमाम तरह की चर्चाएं थी कि कौन किस प्रकार से ये तमाम चीजें रहेंगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे तो किस प्रकार से पूरी चीजें रहेंगी, बैठक में क्या कुछ बातें होंगी, किस प्रकार से तमाम विधायक समर्थन करेंगे, क्या कई विधायक अपनी तरफ से भी कोई नया नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं या फिर अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रकार की तमाम चीजें जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हालांकि नायब सिंह सैनी के नाम की चर्चाएं और नायब सिंह सैनी के नाम की मोहर जो है आज से कुछ महीने पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला आए थे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पंचकुला के देवलाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उसी के हिसाब से तमाम चीजें आगे चली भी। नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से घोषणाएं उनकी तरफ से की गई, उनका जिस प्रकार से मिलनसार व्यक्तित्व लोगों को देखने को मिला, रात के 2-2 बजे तक वो जो है लोगों से मिलते रहे। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप साझा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर चुनाव से पहले पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर मीटिंग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुड्डा समर्थक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू, 18 तारीख को होगा कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है 18 तारीख को और उस बैठक से पहले पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर मीटिंग, हुड्डा समर्थक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल का नेता चुना जा चुका है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है। 18 तारीख को ये बैठक होगी और उससे पहले हुड्डा समर्थक विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। विधायक दल की बैठक होनी है हरियाणा कांग्रेस की, हुड्डा समर्थक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। 18 तारीख को बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही पूर्व सीएम हुड्डा से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं हुड्डा समर्थक विधायक। और रविकाल रमन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चंडीगढ़ से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की हलचल चल रही है, क्योंकि पहले विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद राज्यपाल के सामने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। और बिल्कुल देखिए, तमाम चीजें आज की जो सूची में थी, यानी विधायक दल की बैठक और उसके बाद सरकार बनाने का दावा जो पेश किया जाना था वो हो चुका है। देर शाम जो है तमाम विधायकों के साथ डिनर भी जो है रखने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। देखना होगा कि अब मंत्रिमंडल को लेकर किस प्रकार की चर्चाएं हैं, किस प्रकार की जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल सकता है, या फिर कल सुबह
तक जो तमाम चीजें होंगी या फाइनल होंगी, आज देर रात जो कोई बैठक होगी तो उसमें किस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है तमाम मंत्रिमंडल के लोग भी शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नाम फाइनल करना है, उसको लेकर बैठक का दौर देखने को मिल सकता है। साथ साथ बात की जाए तो कितने लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो सूचना मिल पा रही है उसके अनुसार करीब 12 लोग, मुख्यमंत्री समेत 12 लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं कि 12 लोगों को पहली उसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 2 सीट जो है वो वैकेंट रखी जा सकती है, 2 सीटों को लेकर बात की जाए तो वो बाद में भरी जा सकती हैं, इस प्रकार की सूचनाएं फिलहाल मिल रही हैं। देखना होगा कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि ऑफिशियल टाइमिंग इस समारोह की 10 बजे 11 बजे के आसपास जो है वो रखी गई है। जो सूचना मिल पा रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है पंचकुला में लैंड करेंगे, पहुंचेंगे। उसके बाद जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। करीब 2 बजे के आसपास शपथ लेते हुए तमाम मंत्री जो हैं वो नजर आ सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल टाइमिंग जो दी गई है इस कार्यक्रम को लेकर, तमाम जो लोग वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा वो 10:30 बजे का रखा गया है। जी बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से जो अब आप बता रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं होनी है, क्या इस तरह की कोई जानकारी की विशेष रूप से कैबिनेट में जो नेता रहेंगे उनके चुनाव को लेकर के कोई बैठक होने वाली हो? देखिए, ऑफिशियली ऐसी कोई बैठक की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ऑफिशियली ऐसी कोई बैठक की जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और वहीं ये बैठक को इसको आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फिलहाल चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने ही तमाम चीजों को फाइनल किया जा सकता है, उनके सामने ही तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं की जा सकती हैं। 2 अलग अलग सूचनाएं इस वक्त अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। एक सूचना ये मिल रही है कि दिल्ली में जो महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। और एक सूचना ये भी मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है चंडीगढ़ में प्रवास, उनका रात्रि ठहराव जो है आज हो सकता है। तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है मिल रही है। अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि मंत्रिमंडल को लेकर ये बैठक कहाँ की जाएगी, किस प्रकार की ये बैठक रहेगी, उस बैठक में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, ये और किस समय ये बैठक होगी। तो कोई जानकारी फिलहाल इस वक्त की फिलहाल नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है हम अपने तमाम दर्शकों के बारे में तमाम दर्शकों को इस बारे में जानकारी जरूर देंगे। जी रवि, क्योंकि इससे पहले भी कुछ राज्यों में ये देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि जहां सीएम बनता है तो वहां डिप्टी सीएम भी बनाए गए। कई ऐसे प्रयोग कई राज्यों में किए गए। क्या इस बार हरियाणा में भी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल इस प्रकार की बातों पर, अटकलों पर चर्चाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इस वक्त की जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अभी तक डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा जो है वो नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो आलाकमान डिप्टी सीएम को लेकर फिलहाल कोई हरियाणा को लेकर खासकर कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाना चाहती, इस प्रकार की जो जानकारी है वो फिलहाल मिल रही है। हालांकि जब मंत्रिमंडल के लिए बैठक की जाएगी उसमें तमाम चीजें तय की जाएंगी, किस प्रकार से मंत्रिमंडल रहेगा, कोई डिप्टी सीएम इसमें रखना है या किस प्रकार से कितने कैबिनेट मिनिस्टर बनाने हैं, कितने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाने हैं, किस प्रकार से विभाग डिवाइड करने हैं, इन तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। यानी कि जो हैवीवेट मिनिस्टर्स हैं, जो हैवीवेट जो लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, उनको बड़े मंत्रालय जो है वो दिए जा सकते हैं। कुछ एक जो पहली दफा चुन करके आए हैं उनके अनुभव के हिसाब से भी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से कुछ एक नेता हैं जिन्होंने उस प्रकार की फील्ड में काम किया है, तो उनके अनुभव के अनुसार भी उनको मौका जो है वो दिया जा सकता है। जी रवि, लेकिन कौन कौन से नेताओं के नाम चर्चा में हैं? किसे किसे मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो अनेक ऐसे नेता हैं जिनके नाम फिलहाल चर्चाओं में, राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की जो है चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात करें अनिल विज के नाम के लेकर चर्चा चल रही है। उनको 2 चीजें उनके नाम के आगे चल रही है। एक स्पीकर के पद के लिए उनकी चर्चा चल रही है। दूसरी चर्चा की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए हरविंदर कल्याण की भी इसी प्रकार की चर्चा है, स्पीकर के तौर पर भी उनकी चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ उनको कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनाया जा सकता है, इस प्रकार की उनके नाम की महिपाल ढांडा हैं। इसके साथ साथ विपुल गोयल हैं।
इसके साथ साथ बात की जाए अरविंद शर्मा हैं, मूलचंद शर्मा हैं, राव नरबीर हैं, आरती राव है, सुनील सांगवान हैं, रणबीर गंगवा हैं, कृष्ण मिड्डा हैं, लक्ष्मण यादव हैं, विमला चौधरी हैं। ये नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन 12 नामों को के आसपास जो है मंत्रिमंडल में लोग शामिल होंगे। एक सीएम और 11 अन्य मंत्री जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम उन विषय को लेकर चर्चा जो है की जानी है कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल रहेगा, किस प्रकार से तमाम जो फैक्टर्स देखे जाएंगे, जिस प्रकार से देखे जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, वो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। किस नेता का प्रभाव कितना है, कौन नेता जो है किस प्रकार से अपने क्षेत्र में एक्टिव रहा है, किसकी छवि किस प्रकार की है, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो देखे जरूर जाएंगे। उसके बाद ही किस समाज के कितने लोगों को जगह कैबिनेट में दी जा सकती है, किस समाज की कितनी भागीदारी पूरे प्रदेश भर में है, ये तमाम चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं कैबिनेट का जो विस्तार है, कैबिनेट का जो गठन है वो किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमने सुना, आपने बात की थी सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी, वो भी कह रहे थे कि सामाजिक और भौगोलिक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा कैबिनेट में। लेकिन किस तरह से ये पूरी जो प्रोसेस है वो रहने वाला है, क्योंकि अगर बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा विधायक जीत करके आए हैं, पूरे जिले भर की तमाम सीटें जीती हैं, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई एक भी सीट नहीं जीत पाई है पार्टी। तो वहां पर कठिनाई होगी कि किस तरह से भौगोलिक संतुलन बनाया जाए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रवि? शायद रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सियासत का एक बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर के उभरे हैं नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के सिर एक बार फिर से ताज सज चुका है, क्योंकि विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। अब सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया है। विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं और शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां लगातार चल ही रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनने जा रहे हैं एक बार फिर से प्रदेश के। और राजनीतिक सफर के बारे में इनके बात करते हैं तो 2005 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2009 में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री बने और संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते रहे। 2012 में अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। साल 2014 में चुनावी मैदान में उतरे, जीते, मंत्री बने। नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके चंडीगढ़ पहुंचे थे और मनोहर पाटवन में मंत्री भी रहे हैं। राज्य मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है इससे पहले। और उसके बाद अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से जीत हासिल की, सांसद बने, दिल्ली पहुंचे। 2023 में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की कमान नायब सैनी को सौंपी गई। उसके बाद प्रदेश भर में इन्होंने दौरा किया और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले नायब सैनी ने। और उसके बाद जिस तरह के फैसले लिए वो वाकई धुआंधार तरीके से इन्होंने फैसले लिए। 2024 में लाडवा से चुनाव लड़ा विधानसभा चुनाव में, वहां से जीते और वहीं 2024 में करनाल से भी विधायक चुने गए थे उपचुनाव में। तो हरियाणा में बीजेपी की सियासत का बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर के अब सामने आ चुके हैं नायब सिंह सैनी। अब एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे बतौर मुख्यमंत्री। और जैसे ही विधायक दल के नेता चुने गए तो अपना एक वादा भी दोहराते हुए नजर आए। 24,000 युवाओं को नौकरी देने का वादा जो चुनाव प्रचार के दौरान नायब सैनी ने किया था युवाओं से कि युवाओं को पहले नौकरी, ज्वाइनिंग लेटर पहले दिया जाएगा, बाद में शपथ लूंगा, इस तरह की बातें नायब सैनी ने कही थी। और अब एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई तो उस प्रतिक्रिया में भी ये बात उन्होंने रखी। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। विधु रावल जी, लगातार जिस तरह की तमाम बातें चल रही थी, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं, प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी? देखिए, बहुत ऐतिहासिक है ये कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा की जनता को सेवा करने का हमें अवसर मिला है कि हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। जब से हरियाणा बना तब से कोई भी पार्टी
तीसरी बार लगातार सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अंत्योदय के मंत्र से जो काम है, मुझे लगता है कि जनता ने उस पर मोहर लगाई है। जनता ने अन्य प्रदेशों को भी एक सीख दी है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसी सरकारें अगर अन्य प्रदेशों में चलेंगी तो ही सरकार रिपीट हो सकती है। हरियाणा तो मशहूर था 5-5 साल बाद सरकारें बदलने के लिए। एक आध दो ऐसा भी बार हुआ कि कुछ पार्टियों को 2-2 बार लगातार अवसर मिला, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने 2014 से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद देना शुरू किया, तो उस प्रेम और आशीर्वाद में लगातार वृद्धि ही होती रही। हम याद करते हैं कि 33% वोट लेकर हम 2014 में सत्तासीन हुए थे। 19 तक आते आते 36% वोट, 3.5% की वृद्धि, और आज लगभग 40% वोट जो हमें मिला है 2024 में, ये भी 3.5% की वृद्धि। सत्ता में रहते अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है, खासतौर में उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन किया है। 90 के दशक के बाद एक शब्द जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है राजनीतिक पटल पर छा गया था, लेकिन हमने उस दौर में आकर प्रो इनकम्बेंसी को डिफाइन किया। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा के इस कंसेप्ट को हम लेकर आए हैं। हम ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टी हैं। हम वो पार्टी हैं जो जिसको जनता एक बार अवसर देती है तो उसके बाद छोड़ती नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें गलती से भी किसी प्रांत में एक बार अवसर मिल जाता है तो दूसरी बार उनकी सरकार नहीं बनती। 2011 के बाद कांग्रेस की एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो रिपीट कर पाई हो, और 2011 में भी असम में उन्होंने रिपीट किया था, लेकिन इसके बाद आज तक असम में भी उनकी सरकार नहीं बनी। 2 बार भाजपा की वहां पर भी बन गई। तो इस नाते से हम ये कह सकते हैं, सत्ता से बाहर रहकर सत्ता की आलोचना करना, कृत्रिम आंदोलन खड़े करना, झूठ फैलाना आसान हो सकता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए जन सेवा के बूते बारंबार अपनी सरकार बनाना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें करके दिखाया है। चौधरी नायब सिंह सैनी हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चौधरी नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पर, उनकी आवाज पर और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इसलिए सभी विधायकों ने एक मत से उन्हें अपना नेता चुना है। और कल जो है, जैसा दावा पेश किया है नायब सिंह सैनी जी ने, कल एक बहुत भव्य, एक बहुत विशाल, एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश की जनता जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए। किस तरह की तैयारियां पार्टी की तरफ से की गई हैं विदुर रावल जी? क्योंकि कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से तीसरी बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी, ऐतिहासिक जीत हुई है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां आपने की हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, या प्रदेश में कौन कौन से लाभार्थी वर्ग आपकी तरफ से बुलाए गए? देखिए, पूरे प्रदेशवासियों को इसका आमंत्रण है, निमंत्रण है, और प्रदेशवासी जो है अभी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। दूर दराज कोनों से आज रात को ही बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो सेक्टर 5 के पंचकुला के ग्राउंड में लोग आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जहां तक विशिष्ट अतिथियों की बात है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं। अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी रहने वाले हैं, और उनके अलावा हमारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी रहने वाले हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, हमारे जो घटक हैं, एनडीए के जो घटक हैं, उनके सभी प्रमुख नेता यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके साथ ही हरियाणा के अंदर भी जो विशिष्ट लोग हैं जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, उनका भी यहाँ पर हमें सानिध्य और स्नेह मिलने वाला है। तो जिस तरीके से आपकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, तमाम जो बातें चल रही हैं, लेकिन कैबिनेट को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में कौन कौन यहाँ पर शपथ लेने वाला है? देखिए, कैबिनेट का खुलासा आमतौर पर मॉर्निंग ऑफ द डे ही होता है, यानी सुबह जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तभी पता चलता है, तभी जो लिस्ट जाती है उसी समय ही इन बातों का खुलासा होता है। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार रहता है, लेकिन मैं जितना समझता हूं कि कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने वाला संगठन है। हमारी प्रेरणा जो है भारत माता को परम वैभवता की शिखर पर पहुंचाना है, और उस नाते हम लोग सब लगे रहते हैं अलग अलग भूमिकाओं में। जहां हमें जिस प्रकार की भूमिका मिलती है उस पर हम काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई संशय, कोई किसी प्रकार की बात नहीं है।
इस प्रकार के कयास लगाए भी नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन की बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव के दौरान अनिल विज का बयान सामने आया कि मैं पार्टी के सबसे सीनियर विधायक इस बार तो पेशकश करूंगा, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, चाहे चपरासी बना दो मैं तो उसमें भी खुश हूं। देखिए हितेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमने अनिल विज जी के साथ बहुत अन्याय किया जब हमने इस प्रकार की बातें चलाई। अनिल विज जी का पूरा बयान जो है वो ये था कि मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं जरूर जो है मैं मना नहीं करूंगा। मैं पार्टी का एक अनन्य सेवक हूं, पार्टी जो आदेश देगी मैं उस पर काम करूंगा। हमने पहले वाला जो पार्ट था जिसमें उन्होंने पहली लाइन में ये कहा कि मैं दावा नहीं करूंगा, इसके बाद हमने बार बार ये चलाया, हमने नहीं चलाया, अलग अलग चैनल्स ने चलाया कि अनिल विज जी दावा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी बात शुरू करते हुए ये कहता है कि मैं दावा नहीं करूंगा, उसके बारे में ये चलाना उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है। और खास तौर पे इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए इतने दशक हो गए अनिल विज जी को। 1991 में पहली बार विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के नेता को उसने टिकट देकर अम्बाला से विधायक बनाया था। उसके बाद करते 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 वो 7 बार विधायक बन चुकी। उनकी निष्ठा जो है इनक्वेश्चनेबल है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। इसके बाद भी मीडिया ने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय किया है, मुझे लगता है कि हमें एक बार आत्मावलोकन की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातों की स्थान नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रेरणा ऊंची है। हम पद के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है पद प्राप्ति नहीं होता है। हमारे लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। हमारे लक्ष्य भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है, और उसके नाते हमें जो भी भूमिका दी जाती है हम बहुत सहज उसको स्वीकार करते हैं और बहुत तन्मयता से उस पर लग जुट जाते हैं, काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अन्याय रहा है। ठीक है विदु रावल जी, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक हो सकती है। स्वीकार तो करना ही पड़ता है, भले ही सहज करें या फिर असहज होकर के करें, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ता है, ये तो हमने देखा है। लेकिन बात नायब सैनी की हो रही है। अब नायब सैनी एक बड़ा चेहरा बनकर के जिस तरीके से उभरे हैं प्रदेश की सियासत में, नायब सैनी के चेहरे को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, नायब सैनी जी को देखने के लिए 3 अलग अलग दृष्टिकोण होने चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जब मैं देखता हूं तो नायब सैनी जी के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखता है। मुझे दिखता है एक सामान्य कार्यकर्ता जो है सीढ़ियां चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के एक पायदान के बाद दूसरे पायदान पर चढ़कर आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जहां पर बड़े बड़े घरानों और परिवारों से नहीं, सामान्य परिवारों से काम करने वाले लोग जो हैं वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के स्थान पर पहुंच सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है उनके गरीब परिवार में पैदा होकर इतने उच्च स्थान तक पहुंचने का और सबसे ऊपर बैठकर जो है सेवा करने का, और वो इस नाते से जो है बड़ा अभूतपूर्व है, क्योंकि हरियाणा ने इस प्रकार का देखा नहीं है। हरियाणा में केवल कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही सत्ता जो है घूमती रही है। हम देखते रहे हैं किस प्रकार से कुछ लोगों का राज रहा है, और फिर उसके बाद उनके परिवार और उसके बाद उनके आसपास लगते लोग जो हैं। नायब सैनी जो है इस फेरिस्त से अलग है। नायब सैनी जो है एक सामान्य परिवार में पैदा होकर आज हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इस बार तो उनके चेहरे पर उनकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रचंड और अप्रत्याशित जीत हासिल कर पाई है। ये दूसरा दृष्टिकोण है। तीसरा दृष्टिकोण है नायब सैनी जी का व्यक्तित्व, जो कि बहुत सरल, बहुत सौम्य, बहुत ही विनम्र स्वभाव है। ऐसा लगता ही नहीं जैसे कि वो प्रदेश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद में से एक मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि सबसे बड़ी एग्जीक्यूशनरी पद पर वो जो है सुशोभित होने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई सामान्य जो है किसी का बड़ा भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा जिस प्रकार से जो है उसका व्यवहार जैसा रहता है। उनके साथ सहज रूप से कोई भी खुद को कनेक्ट कर सकता है। उनकी मुस्कान जो है उसने पूरे हरियाणवियों का दिल मोह लिया, और मुझे लगता है इसी नाते भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने में कामयाब हुई। बिल्कुल, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें आप मानते हैं, पार्टी मानती है कि एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है नायब सैनी का चेहरा? निश्चित तौर पे नायब सैनी जी की लोकप्रियता आज चरम पर है। तो चौधरी नायब सिंह सैनी जो है आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़े वोटरों के लिए आकर्षण है। हर विधानसभा में चौधरी नायब सिंह सैनी जी के नाम से जो है मैं मानता हूँ बहुत सारी हजारों हजार वोट पड़ती है। कोई भी नेता हरियाणा का किसी भी पार्टी का क्रॉस पार्टी लाइन इस बात का दम नहीं भर सकता कि उनकी हर विधानसभा में उनके नाम से वोट पड़ती है। हमने देखा इस चुनाव में, अपनी आंखों से देखा किस प्रकार से चौधरी नायब सिंह सैनी जी की
सभाओं को सुनने के लिए, उनको देखने मात्र के लिए कितनी भीड़ उमड़ती थी। जब भीड़ को रोका गया, कुछ कांग्रेसियों ने रोका, कुछ और दलों ने रोका, तो उन्होंने कहा नहीं, चौधरी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है हमें। नायब सिंह सैनी जी के प्रति जो आकर्षण है ये देखते ही बनता है। आज हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो चौधरी नायब सिंह सैनी है। और मुझे लगता है कि कोई सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, कोई विनम्र व्यक्ति, कोई पिछड़ा वर्ग परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अगर इस स्थान पर पहुंच सकता है तो ये अन्य परिवारों के मन में भी एक अलग सी आशा जगाता है कि वो लोग भी अपनी मेहनत, अपनी दक्षता, अपनी योग्यता के बल पर वो भी उस स्थानों तक पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा का भविष्य उज्जवल है जब वो देखते हैं कि इस प्रकार के सामान्य परिवारों के लोग भी हरियाणा में आज जो है राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। ये बहुत सुखद है, बहुत आत्मविश्वास से भरता है हरियाणियों को। बिल्कुल, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री बहुत कम समय मिला उन्हें काम करने का। मुझे लगता है हर विधानसभा क्षेत्र में वो जा भी नहीं पाए सही तरीके से। जिस तरीके से वो जा रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, हर वर्ग से मिल रहे थे। करीब 52 से 55 दिन का समय उन्हें मिला। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लगी रही, फिर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, जिसको लेकर के वो लगातार कहते भी रहे। लेकिन क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप, जो आप कह रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके नाम पर वोट पड़ा है? तो ऐसे में किस बात को लेकर के आप मानते हैं कि उनकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई कि पूरे प्रदेश में उनके नाम पर वोट पड़ा? देखिए, उनका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को आकर्षित करता है अपनी तरफ। उनकी सहजता जो है, उनकी सरलता जो है, उनका जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ उनका बिहेवियर रहता है लोगों के साथ, उनकी कनेक्ट जो है लोगों के साथ वो देखते ही बनता है। लोगों को लगता है कि ही इज अ गाय नेक्स्ट डोर, जैसे हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वही आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बना हुआ है। जो एक बहुत बड़ा गैप देखा करते थे लोग, जो राज सिंहासन पर बैठे हुए लोग जो है उनकी चमड़ी का रंग ही अलग दिखता था, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जो है वो निकलकर मुख्यमंत्री बना हुआ है। और इस एक भाव को जो है लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब तक ऐसा लगता था कि हम पर राज करने वाले कुछ और कहीं किसी और ग्रह से आए हुए लोग, लेकिन नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अल्प काल में जिस प्रकार से ताबड़तोड़ फैसले किए, अगर क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में कहना पड़े तो स्लो ओवर की बैटिंग कैसी होती है, वैसी बैटिंग हमने देखी नायब सिंह सैनी जी को करते हुए। और जब स्लो ओवर की ताबड़तोड़ उनकी हिटिंग देखी हरियाणा की जनता ने, तो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की तरफ, ऐतिहासिक बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी को ले गए। और आत्मविश्वास से भरी भारतीय जनता पार्टी वहीं पर ही इस प्रकार से अहंकार से भरी कांग्रेस पार्टी को हराने में कामयाब हुई। और कांग्रेस का जो अहंकार टूटा वो केवल हरियाणा के लिए नहीं टूटा, इसकी गूंज पूरे देश में गई है। और अब जब हम देखते हैं कि कल ही 2 अन्य प्रांतों के भी चुनाव घोषित हुए हैं, वहां से भी इस प्रकार के मैसेज आने लग गए। कल ही संजय राउत जो है, जो महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल ही हरियाणा का उदाहरण देकर अपनी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी को चेताया कि कहीं आपके साथ हरियाणा वाला ना हो जाए। यानी हरियाणा को भी एक उक्ति मान दिया गया, एक लकोक्ति बना दिया गया। तो इस नाते से हरियाणा की जो जीत है वो ऐतिहासिक है। बिल्कुल। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जो दावा पेश किया गया है। नायब सिंह सैनी पहुंचे राजभवन, उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी साथ में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली भी पहुंचे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो साथ में पहुंचे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और इस दौरान पेश किया गया दावा सरकार बनाने का। नायब सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हैं जब नायब सिंह सैनी पहुंचे अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के सामने। उन्होंने दावा पेश किया और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी साथ में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली भी साथ में मौजूद रहे। कई नेता साथ में मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने जब मुलाकात की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, नायब सिंह सैनी ने जब मुलाकात की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से। काफी खुश नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, क्योंकि प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की इस बार। लगातार जिस तरीके से तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका प्रदेश की जनता ने दिया है, और खुशी का यह मौका नायब सैनी के लिए इसलिए भी क्योंकि विधायक दल का नेता भी उन्हें आधिकारिक रूप से अब चुन लिया गया है।
अभी तक तमाम तरह की अटकलें थी, तमाम तरह के कयास थे, लेकिन सब पर विराम लगा। नायब सैनी को ही फिर से विधायक दल का नेता चुना गया और कल शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। राज्यपाल से मिले अमित शाह और नायब सैनी। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक दल के नेता चुने गए नायब सैनी। उनके साथ में मौजूद रहे केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर के पहुंचे अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, और साथ में और भी नेता मौजूद रहे। तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर के शपथ ग्रहण करने को लेकर के, सरकार बनाने को लेकर के दावा पेश किया है। विदुरावल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विदुरावल जी, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री चेहरे नायब सिंह सैनी को लेकर के, किस तरह से उन्होंने इतनी मजबूत पकड़ अपनी प्रदेश की जनता के बीच में बनाई है, लेकिन जो मजबूत पकड़, जिस तरह का जो छवि उनकी बनकर के अभी तक सामने आई, ओबीसी नेता, सबसे बड़े ओबीसी नेता के रूप में उभर करके सामने आए, मिलनसार व्यक्तित्व को लेकर के, जैसा कि आपने भी कहा कि ऐसा लगता है कि हम हमारे अपने बीच में से वो कोई मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं लगता कि किसी और जगह से आकर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, जिस तरह की छवि उनकी बनी है, इस छवि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होती है अपने आप में, सत्ता में रहते हुए, सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए। देखिए, चुनौती इसके लिए जरूर हो सकती है जिसको स्क्रिप्टेड जीवन जीना हो, लेकिन जिनके लिए सहज स्वाभाविक हो। हम दशकों से नायब सैनी जी को अपने बीच में कार्यकर्ता के रूप में देखते रहे हैं जी, लगातार हम देखते रहे हैं। नायब सैनी जी के बीच के व्यवहार में, उनके स्वभाव में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। ये उनका स्वभाव इस प्रकार का है। उन्हें राहुल गांधी की तरह बहुत सारे लोग झूठ नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार की स्क्रिप्ट नहीं दी जाती जिससे वो चलते हैं। उनका असल व्यक्तित्व यही है। तो इस नाते से बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है। हाँ, एक और उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी खूबी है, वो है मेहनत की। उनके जितना परिश्रमी, उनके जितना मेहनती दूसरा व्यक्ति जो है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जितना एक दिन में वो काम कर सकते हैं, जितने लोगों से मिल सकते हैं और जितना उनके चेहरे पर ताजगी रहती है लोगों से मिलते हुए, ये भी अपने आप देखते बनता है। हम याद करें कि जब राहुल गांधी जी पहली बार आए थे तो अमेठी के अंदर हाथ से कपड़ा बांधने लग गए, 2 घंटे बाद बोले कि इतने लोगों ने हाथ मिला लिया कि हाथ में छाले पड़ गए। ऐसा जो है एक जमीन से उठे हुए नायब सैनी जी के साथ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये उनके लिए सहज स्वाभाविक है। उन्होंने संगठन में वर्षों वर्ष तप कर जो है आज अपना व्यक्तित्व को इस प्रकार का बनाया है। जहां पर चीजें आर्टिफिशियल होती हैं, जहां पर कृत्रिम चीजें होती हैं, वहां पर जरूर कृत्रिमता को मेंटेन करने के लिए, आर्टिफिशियलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूर समय लगता है, जरूर मेहनत लगती है, जरूर चुनौती रहती है। लेकिन जो स्वाभाविक है, इस प्रकार से मुझे लगता है वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो सामने रखने में कोई अंतर नहीं रहता। नायब सिंह सैनी सच की राजनीति करते हैं। नायब सिंह सैनी सरल है। वो नायब सिंह सैनी तब से सरल है जब वो गांव मिर्जापुर के अंदर घुमा करते थे। वो नायब सिंह सैनी तब भी सरल है जब वो संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहायक के रूप में घुमा करते थे। वो नायब सिंह सैनी तब भी सहज हैं जब हमारे साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया करते थे, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, या अन्य प्रदेशों में हमारे साथ जो है जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया करते थे, चुनावों में काम किया करते थे। तो वो वही नायब सिंह सैनी जी हैं आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री होकर भी उसी तौर पर उसी तरीके से चल रहे हैं। और वो तरीके जो है, उनके तौर और तरीके, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव जो है हरियाणा की जनता के मन को भा गया है, मन को पसंद आ गया है और इसलिए उनकी लोकप्रियता आज चरम पर है। आज लोकप्रियता चरम पर है, लेकिन फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ विदुरावल जी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है जब कोई आदमी शीर्ष पद पर पहुंच जाता है तो वहां पर कुछ चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। लेकिन जो वादे किए गए हैं प्रदेश की जनता से, जो संकल्प पत्र आपकी तरफ से जारी किया गया है, उन पर भी काम करना है। और जिस तरीके से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी का एक बयान सामने आया कि मैं शपथ बाद में लूंगा, 24,000 युवाओं को पहले नौकरी देंगे, उसको लेकर के ये बड़ा वादा लगातार करते हुए नजर आए। नायब सैनी चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात वो कहते हुए नजर आए। क्या ये भी एक वजह मानी जाए, जिस तरह की जो बातें चुनाव प्रचार के दौरान नायब सैनी ने कही हैं, उससे युवाओं का भरपूर साथ मिला है नायब सैनी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। किसी ने चुनाव जीतने के बाद और अप्रत्याशित चुनाव जीतने के बाद जब पूरा प्रदेश और पूरा देश नायब सिंह सैनी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाइयां दे रहा था, जब चारों तरफ जो है लड्डू और जलेबियां चल रही थी, उस समय बीच में से निकलकर नायब
सैनी जी का अपना खुद का वादा याद करवाना और कहना कि भाई मैं शपथ तब लूंगा जब मैंने जो वादा किया हुआ है, ये 24,500 जो नौकरियां हैं, इनको मैं इनकी यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी, इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, या इनको कम से कम जो है इनकी सिलेक्शन हो जाएगी, इसके बाद मैं लूंगा। ये अपने आप में प्रत्याशित है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी का फोर्स भी रहा है। हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। हमने इस बात का कहा, हम लगातार संघर्ष कर रहे थे एक भर्ती रोको गैंग के साथ, जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की जनता पर अनलीश किया हुआ था, उन पर छोड़ा हुआ था। हर प्रकार से हमारी भर्तियों को कोर्टों में लटकाया जाता था। हमने चुनाव के दौरान भी हमने प्रार्थना की कि हमें ये भर्तियां जो है, ये युवाओं को का चुनाव से या चुनावी प्रक्रिया से कितना जो है कोई वो रहना रहता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था। लेकिन हमारे विपक्षों ने इसकी आपत्ति जताई। उस समय ही चौधरी नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि शपथ बाद में लूंगा, पहले इनकी ये जो सभी भर्तियां हैं, ये 24,500 भर्तियां हैं, ये जो भर्ती करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी सिलेक्शन के बाद ही मैं जो है शपथ लेने वाला हूँ। आज अपने वादे को पूरा करते हुए दिख रहे हैं और बड़ी चर्चितता से लगे हुए हैं वो। और मुझे लगता है कि ये भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ये अनुकरणीय है और अनुसरणीय है कि राजनीति में जो कहो वो करो। वहीं दूसरी तरफ हम याद करेंगे, राहुल गांधी जी ने 2018 में राजस्थान में कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों तक मैं किसानों के सब कर्ज माफ कर दूंगा। जबकि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य अगले 5 साल तक रहा जहां पर किसानों की जमीन कुड़क की गई। 55,62 एकड़ जमीन, 19,000 किसानों की कुड़क की गई, जहां पर ये कह रहे थे कि कर्जा माफ कर देंगे। इतना अंतर जो है वादों में और वास्तविकता में होना, और दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी जी का खुद के वादे को जनता को याद करवाना और उस वादे को पूरा करना, ये एक बहुत कॉन्ट्रास्ट जो है खड़ा करता है। चौधरी नायब सिंह सैनी इसलिए अब दिलों पर राज करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी सरीखे नेता जो है थोड़े दिनों के बुलबुले के बाद जो है अपने धरातल पर, रसातल पर पहुंच जाते हैं। जी चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जो बातचीत आपने की है विदुरावल जी। लेकिन देखते हैं कि 24,000 युवाओं को जो नौकरी देने की बात कही गई है वो कल शपथ लेने से पहले पूरी होती है। शपथ लेने के बाद उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन 24,000 युवाओं को भी नौकरी मिलेगी और शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से होगा, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है और तमाम जो अतिथि हैं वो भी पहुंचेंगे और प्रदेश भर से लोग भी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहरहाल फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।